यूजुअली कुछ बच्चे मड, चौक या फिर दीवार की मिट्टी कुरेद के खाते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पाइका। ओके, ये सिर्फ बच्चे ही नहीं, तो कभी कभी कुछ फीमेल्स भी ऐसा कुछ अनडाइजेस्टिव मटेरियल खाती है। फिर कभी कभी कुछ जेंट्स भी खाते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यूट्रिटिव डिफिशियंसी हो सकती है, जैसे कि आयरन, जिंक, मैग्नीशियम आपके बॉडी में कम हो, कैल्शियम कम हो, तब बच्चे यूजुअली चौक या मिट्टी खाते हैं। ठीक है। इन फीमेल्स प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से भी फीमेल्स खाती हैं। कभी कभी साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ओसीडी, शिज़ोफ्रेनिया ऐसे कंडीशंस में भी पेशेंट्स मड, चौक, कोई बाल, कील, नीडल ये सब चीज़ें खाते हैं। जी हाँ, वर्ल्ड में ऐसे कई रेयर केसेस हो चुके हैं जहाँ पे पेशेंट सिर्फ मिट्टी, चौक, इसके अलावा बाल खाते हैं। किसी ने तो नीडल, कील होती है वो खाई है। ये सारे पेशेंट साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। ठीक है। अब होता क्या है साइकेट्रिक डिसऑर्डर में? साइकेट्रिक डिसऑर्डर के साथ साथ कुछ पेशेंट स्ट्रेस में, गुस्से में ये चीज़ें करते हैं। गुस्से में मतलब चलो अगर मैंने खील खा ली तो सामने वाला शांत हो जाएगा, या मैंने मिट्टी खा ली तो मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। कुछ लोग डिप्रेशन में खा के देखता हूँ, इफ़ आई डाई, मुक्ति मिल जाए, ये भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर में आता है। ठीक है। अब इसके लिए सोल्यूशन क्या है? तो डॉक्टर पहले चेक करते हैं कि आपको इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी का प्रॉब्लम है। अगर न्यूट्रिटिव डिफिशिएंसी है, जिसे बच्चों में होती है न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, तो यूजुअली बच्चों को उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन दिया जाता है। कैल्शियम के लिए आपको अल्टरनेट, आप एग्स खाइए, आप दूध पीजिए, बनानाज वगैरह होते हैं। आयरन और जिंक के लिए रिस्पेक्टिवली आपको मेडिसिन और डाइट दिए जाते हैं। इन पोस्ट प्रेगनेंसी लेडीज़, पोस्टपार्टम लेडीज़ जिनको बेबीज़ के बाद होते हैं, तो ये यूजुअली दो कैटेगरीज में देखा जाता है कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। कभी कभी आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी साइकोसिस थोड़ा बहुत हो जाता है फीमेल्स में, जो मेडिसिन के साथ साथ ट्रीट हो जाता है, दैट गेट्स क्योर्ड। ओके, जो सीवियरली साइकेट्रिक पेशेंट्स है, जो मेंटल इलनेस वाले पेशेंट्स हैं, जैसे शिज़ोफ्रेनिया हो गया, ऑटिज़म हो गया, फिर बाद में ओसीडी हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर, इनके लिए अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होती है, अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट होता है। आपके मेडिसिनल मैनेजमेंट होता है, पर्सनल इन लर्निंग्स का मैनेजमेंट होता है। इसके साथ साथ होम्योपैथी में ऐसे कुछ मेडिसिन है जो आपको पाइका डिसऑर्डर से आपको क्योर करता है, जैसे कि नक्सवामिका है, बच्चों के लिए सिना है, नाइट्रिक एसिड, कल्केरिया कार्ब, सिलिशिया, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल आउट कीजिए कि आप में प्रॉब्लम क्या है या आप क्यों खाते हैं। और साथ साथ अगर आप नहीं रूल आउट कर सकते तो आई एम देयर फॉर पेड होम्योपैथिक कंसल्टेशन। यू कैन जस्ट DM me. Take care.